दोस्तों, जहां इटली की नई हुकूमत इटली में उन गैर मुल्कियों पर जो कि डंकी या फिर इलीगल तरीके से इटली में आते हैं उनके लिए नित नए कवानीन और सख्तियां पैदा कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि इटली में असाइलम के बाद आपको रिहाइश, खाना और माहाना जेब खर्च गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में भी दिया जाता है, जो कि कानून का हिस्सा है। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में इटली में असाइलम सीकर्स और नए आने वाले जो असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए निहायत अहम और ज़रूरी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप में से बेशतर दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर कि आया इटली में असाइलम पर कितना कमाया जा सकता है और इटली पर इटालियन हुकूमत क्या काम की इजाज़त भी देती है और क्या इटली में काम आसानी से मिल जाता है, और अगर काम की इजाज़त है तो कितने अरसे के बाद काम किया जा सकता है, और अभी 2023 में असाइलम का क्या सिस्टम है। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें। आपके तमाम सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि जो लोग आपको कहते हैं कि इटली में तो काम ही नहीं है, इटली आने का कोई फ़ायदा नहीं, तो दोस्तों वो लोग चाहते ही नहीं हैं कि आप इटली में आएँ, क्योंकि इटली में काम मिलना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। जगह जगह पर काम मिल जाता है, हाँ, लेकिन पैसे थोड़े कम मिल सकते हैं, लेकिन काम मिल जाता है। और चूंकि हमारी कम्युनिटी के लोग जैसा कि पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह हैं, ये ज़्यादातर अपने लोगों के साथ ही काम करते हैं, इसलिए इनको जो पैसे मिलते हैं वो थोड़े होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इटली में नए आते हैं और असाइलम करते हैं तो आपको काम करने की इजाज़त उस वक्त तक नहीं होती जब तक आपको पहली अपनी सोजोर्नो नहीं मिल जाती। जब आपको अपनी पहली सोजोर्नो मिल जाती है, आपको इतालवी गवर्नमेंट काम करने की इजाज़त भी दे देती है। ख्याल रहे, असाइलम के वक्त जिन्होंने असाइलम किया होता है उनको कैंप में रखा जाता है, जबकि बाज़ लोगों को बाकायदा तौर पर घर भी दिए जाते हैं। लेकिन अभी जो यूक्रेन की जो जंग चल रही है, इसकी वजह से भी असाइलम सीकर्स को इतनी ज़्यादा जल्दी घर नहीं दिए जा रहे। बाकी अगर आप कैंप में भी हैं तो आपको बाकायदा 3 वक्त का खाना भी दिया जाता है, साथ में जेब खर्च भी मिलता है जो कि 75 यूरो माहाना होते हैं, और इसके साथ साथ आपको काम करने की भी इजाज़त दी जाती है। और असाइलम के दौरान नया बंदा पहली सोजोर्नो मिलने के बाद नॉर्मली 7 से 800 यूरो तक कमा लेता है। हाँ, लेकिन जब घर दिया जाता है तो उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो जेब खर्च मिलता है वो नहीं दिया जाता, और खाना भी आपने खुद ही करना होता है। मतलब कि अगर आप काम करते हैं, हाँ, लेकिन अगर काम नहीं करते तो आपको गवर्नमेंट जेब खर्च भी देती है और साथ में खाना भी देती है। बाकी इसके अलावा काम की बात करें तो आपको इटली में जल्दी काम मिल जाता है, बशर्तिया आपके पास अपनी पहली परमेसो दी सोजोर्नो होनी चाहिए और आपने उस पर काम का कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। ये याद रहे कि अगर आप काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते और आप काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसी सूरत में आपको जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए काम का कॉन्ट्रैक्ट लाजमी है इटली में। और जो पहली सोजोर्नो इटली में जो मिलती है वो 2 से 3 माह में आपको मिल जाती है। बाकी इसके अलावा नए बंदे को ज़ुबान का मसला क्या होता है, तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के आगाज़ में ही आपको बताया था कि हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपनी कम्युनिटी वालों के साथ ही काम करते हैं। शुरू में तो ज़ुबान का मसला नहीं बनता, लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप इटली में आते ही ज़ुबान सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, जो कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बाकी इसके अलावा काम खेती बाड़ी में इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में कभी काम ही नहीं किया होता उनको ज़रा मुश्किल पैदा हो सकती है। इसके अलावा अभी इटली में असाइलम इस साल 2023 में बहुत से लोग सख्ती के बावजूद भी इटली में आ रहे हैं और असाइलम भी कर रहे हैं। और जो हमारे तक अभी रिपोर्ट पहुंची है उसके मुताबिक इटली के शहर प्रोदेनोने में लोगों को असाइलम के जो केसेस हैं वहां पर लिए जा रहे हैं। बाकी आप में से बहुत से भाई असाइलम लाइफ से मुतलिक पूछ रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करना मुनासिब समझा, और जितना मुझे इल्म था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इटली वालों के साथ और बाकी लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, इटली में असाइलम से मुतलिक और भी भाइयों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी शाम की खबरों की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।